रॉकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी बादल मुठभेड़ में गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर जिले के चर्चित विकसित उर्फ रॉकी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कई दिनों से फरार चल रहे मुख्य आरोपी बादल को सिखेड़ा थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो घायल अवस्था में पकड़ा गया। वहीं उसकी मां रेणु अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहीं, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जानकारी के अनुसार गांव बेन्हा अस्सा निवासी विकसित उर्फ रॉकी की कुछ समय पूर्व बेहद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि बदमाशों ने पहले रॉकी को गोली मारी और उसके बाद उसकी गर्दन काट दी। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। घटना के बाद से पुलिस मुख्य आरोपी बादल की तलाश में लगातार अभियान चला रही थी। बुधवार देर शाम सिखेड़ा थाना क्षेत्र की विलायतनगर गांव के कट के पास पुलिस को आरोपी की मौजूदगी की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी ने भागने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बादल के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने मौके पर ही उसे दबोच लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तारी के बाद आरोपी रहम की गुहार लगाने लगा। घायल आरोपी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक काली स्कॉर्पियो कार, 315 बोर का तमंचा, एक बैग तथा मृतक रॉकी से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। मामले में एक और महत्वपूर्ण खुलासा सामने आया है। सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी बादल ने स्वीकार किया है कि हत्या के बाद उसने रॉकी का सिर गंग नहर में फेंक दिया था। इस खुलासे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम अब गंग नहर क्षेत्र में सघन सर्च अभियान चलाने की तैयारी कर रही है, ताकि मृतक का सिर बरामद किया जा सके और मामले की कड़ियों को और मजबूत किया जा सके। वहीं आरोपी की मां रेणु, जो पुलिस की जांच के दायरे में है, मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गई। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित कर दी हैं और संभावित ठिकानों पर पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। कौन बदमाश था, किस घटना को अंजाम दिया था? जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा के ग्राम बेड़ासा में 10 दिन पहले विकसित नाम के एक व्यक्ति का अपहरण तथा जान से मारने की नियत से ले जाने के संबंध में कुछ अभियुक्तों के खिलाफ थाने पर सूचना दिया गया था। तत्समय सुसंगत आरोप अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई कर अभी जो अपहृत विकसित के शव को सिखेड़ा पुलिस ने 2 दिन पहले बरामद किया था तथा उसके एक अभियुक्त मोंटी को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट करके जेल भेजा था। उस पूरे इन्वेस्टिगेशन में उस घटना को कारित करने वाले अन्य अभियुक्त मुख्य अभियुक्त बादल सहित सभी अभियुक्तों की तलाश सिखेड़ा पुलिस तथा हमारे जनपद की एसओजी की टीम कर रही थी। हमारी टीम लीड कर रही थी, शीघ्र ही पकड़ने के लेवल पर आ चुकी थी। आज शाम के समय मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि बेड़ासा में विकसित की हत्या करने वाले जो मुख्य अभियुक्त बादल तथा उसकी मां है, वो आज भोपा की तरफ से कहीं भागने के फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल सिखेड़ा पुलिस एसओजी के साथ संयुक्त रूप से सक्रिय होकर मुखबिर के बताए स्थान के पास आकर चेकिंग की कार्रवाई शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान ज्वाली की तरफ से एक काली स्कॉर्पियो आता दिखा। पुलिस ने जब टॉर्च से उसे रोकने का इशारा किया, एकाएक उसने गाड़ी को मोड़कर असदनगर बंडू रोड की तरफ मोड़ लिया और भागने लगे। एकाएक टर्न आने पर वो गाड़ी कच्चे मार्ग की तरफ लीची के बाग की तरफ उतर गई। पुलिस ने घेराबंदी कर ली। पुलिस से घेरता देख बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस ने जब आत्मरक्षा के प्रयास में जब जवाबी फायरिंग की, उसमें एक बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी तथा उसमें उसके साथ मौजूद एक अन्य अभियुक्ता जो कि महिला थी, वो मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गई। मौजूदा पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग कर रही है। घायल बदमाश से पूछताछ पे उसने अपने नाम बादल बताया है। उसके पोजीशन से 315 बोर का तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, एक स्कॉर्पियो काली गाड़ी जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी, और उसके पास से बैग जिसमें मृतक के
कपड़े और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं, वो भी पुलिस को मिले हैं। पूछताछ पे अभियुक्त ने बताया कि बेड़ासा के विकसित को अन्य साथियों के साथ इसने मिलकर 18 तारीख को अपहरण करके ले जाकर बड़ौत में इसकी हत्या की थी तथा कादीपुर थाना भोपा में लाकर गांव में उसके शव को अलग करके वहां उसे गाड़ दिया था तथा उसके सिर को जो गंगा नहर जौली रोड भोपा की तरफ जाता यहां लाकर उसने फेंक दिया था। पूरे पूछताछ के बाद उस अभियुक्त को जो फेंके गए सिर के बरामदगी के लिए मौके पर यहाँ गंगा नहर पटरी पर लाया गया है और स्थान का चिन्हांकन कर लिया गया। चूंकि अंधेरा रात्रि है, टीमों को लगाकर शीघ्र से शीघ्र जो उसका सर का जो शेष भाग है, सिर है, उसको बरामद किया जाएगा। बहरहाल घायल अवस्था में मजरूब को अब इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। फिल्म यूनिट की टीम मौके पर मौजूद है, घटनास्थल की इंस्पेक्शन कर रही है। शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी है, उनको भी हम लोग गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। इस पूरे प्रकरण में अभी जो शेष जो भागे हुए अभियुक्ता है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम लगी है। शीघ्र उसे गिरफ्तार कर हम आगे की विधि कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।